गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पोइम पढ़ेंगे यू आर ओल्ड फादर विलियम। ये पोइम जो है ये ली गई है एक किताब थी एलिस पे, जो एक एलिस इन वंडरलैंड एक किताब लिखी थी लुइस कैरोल ने। ये किताब है ये एक लड़की के ऊपर है। ये लड़की जो होती है ये कभी भी अपने ख्यालों में खो जाती है और एक वंडरलैंड में पहुंच जाती है। मतलब एक अजीब सी जगह होती है जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। जानवर बात करते हैं, अजीब से क्रिएचर्स, अजीब से जानवर होते हैं उधर, अजीब से फ्रूट्स, सब कुछ अजीब अजीब सा होता है, अलग ही किस्म का होता है कि ऐसा कि जो हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं या जो कि हकीकत में हो ही नहीं सकता। तो ऐसी चीज़ें वो सोचती रहती है तो उसी में गुम होती है। तो उधर उसी के बारे में ये स्टोरीज़ है कि एलिस क्या करती है, उधर की प्रॉब्लम्स होती हैं, उधर जो लोग हैं, जो जानवर हैं वो कुछ पसंद करते हैं, उसको कुछ नहीं पसंद करते हैं, तो कुछ लोग भी हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही ये अलग अलग ये स्टोरीज़ हैं इसमें। तो इसी में एक जो चैप्टर वाइज स्टोरीज़ हैं उसमें एक चैप्टर आता है चैप्टर 5। तो उसमें ये उसको बोला जाता है कि एक बार फिर से ये तुम एक बार फिर से ये सुनाओ ये पोइम हमें। तो वो फिर से सुनाती है। तो इस पोइम में क्या है, इस पोइम में एक जवान बेटा एक अपने बूढ़े बाप से उसके वो अजीब सा क्यों है, ऐसा करता क्यों है, ये सब जो हरकतें वो करता है वो ऐसा क्यों है, इसके बारे में बोलता है कि भाई आप बूढ़े हो गए हो तो आप ये सब क्यों कर रहे हो। और उसके जवाब में वो आर्ग्यूमेंट में वो अपना क्या पॉइंट देता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके बाप का। तो वो क्या बोलता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो ये उसी के बारे में ये पॉइंट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white. तो अब ये बेटा बोलता है अपने बाप से कि आप बूढ़े हो गए हो फादर विलियम, आप बूढ़े हो गए हो। तो ये एक जवान आदमी कहता है अपने बाप से, एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और आपके जो बाल हैं वो भी सफ़ेद हो चुके हैं। एंड येट यू instantly stand on your head. Do you think at your age it is right? और आप बिना रुके एकदम से बराबर एक ही मतलब खड़े हो, अपने सर के बाल खड़े हो एकदम से बहुत देर तक। तो क्या आपको लगता है कि आपकी एज में ये सब सही है? कॉन्स्टेंटली होता है, बस एक ही कैसे मैं समझाऊँ आपको, मतलब एक जैसे एक मतलब हिलना डुलना नहीं, एक ही इसमें एक ही पोजीशन में कंटिन्यूअसली खड़ा रहना बहुत देर तक, तो उसको हम कहेंगे जो मतलब बस चलता रहेगा, एक ही पोजीशन में चलता रहेगा, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो जो एक जैसा ही रहता है, जो इधर उधर नहीं जाता है, जो एक जैसा ही रहता है, ठीक है, उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं, कॉन्स्टेंटली कहते हैं। तो फिर ये कहता है कि क्या आपको लगता है ये सही है आपकी उम्र में ये करना? अब फादर विलियम कहता है, इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन, आई फियर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन। तो अब फादर विलियम उसको जवाब देता अपने बेटे को कि मैं जब छोटा था, जवान था, जब मैं अपनी जवानी में था तो मुझे डर लगता था कि ये शायद मेरे ब्रेन को, मेरे दिमाग को ये ज़ख्मी कर सकता है, किसी तरीके से ज़ख्मी कर सकता है। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, व्हाई आई डू इट अगेन एंड अगेन। तो अब जबकि मुझे पता है कि ऐसा सब परफेक्टली ठीक है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता, तो
वाई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है कि क्यों, यहाँ पर वाई का मतलब क्यों नहीं है, यहाँ पर वाई का मतलब वेल मतलब अच्छा तो ठीक है, जैसे हम कहते हैं वेल अच्छा ठीक है, आई डू इट अगेन एंड अगेन, कि मतलब अच्छा ये अब तो ठीक है ये, तो इसलिए मैं इसको बार बार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वेल है, अच्छा ठीक है, क्यों नहीं है, यहाँ पर ये वाई क्वेश्चन की तरीके से नहीं है, यहाँ पर ये मतलब एक अच्छा ठीक है के तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अब फिर बेटा बोलता है, यू आर ओल्ड सेड द यूथ as I mentioned before, and have you grown most uncommonly fat। तो अब बेटा फिर से, वो जवान लड़का फिर से बोलता है कि आप बूढ़े हो जैसे कि मैंने पहले बताया, और आप तो अनकॉमनली, जैसे कॉमनली होता है आम तौर पे, अनकॉमनली होता है जो कुछ अलग तरीके से, तो आप तो कुछ अलग तरीके से मोटे हो गए हो। Yet you turn a back somersault in at the door. Pray, what is the reason of that? हाँ, ये भी सच है, आप मतलब मोटे होने के बावजूद आप बैक समरसॉल्ट करते हैं। समरसॉल्ट करना क्या होता है? हवा में गुलाटी मारना। ठीक है, अब हवा में जो आगे की तरफ गुलाटी मारे, तो जैसे कि ऐसे करके गुलाटी मारे तो हो गया फॉरवर्ड समरसॉल्ट, तो अगर ऐसे करके कोई गुलाटी मारे ऐसे तो हो गया बैकवर्ड समरसॉल्ट, पीछे की तरफ तो हो गया बैक समरसॉल्ट, आगे की तरफ तो फॉरवर्ड समरसॉल्ट। तो अब समरसॉल्ट होता है हवा में, नीचे नहीं, जो हवा में ही गुलाटी मारते हैं। जैसे कि अगर कोई आपने देखा होगा, जैसे नेशनल गेम्स वगैरह भी लगते हैं, या किसी स्विमर को जो चैम्पियनशिप वगैरह स्विमिंग की चलती है, तो वो हवा से बहुत ऊंचे से छलांग मारते हैं पानी में। तो जब वो छलांग मारते हैं ऊंचे से, तो आपने देखा होगा वो ऐसे घूमते 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 फिर अपने हाथ को एक गुलाटी या दो गुलाटी मार के या तीन गुलाटी मार के, तो उसके बाद फिर हाथ सीधे नीचे की तरफ करके फिर पानी में जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो जो गुलाटी हवा में मारते हैं उसको कहते हैं समरसॉल्ट करना। तो ये बहुत सारी गेम में समरसॉल्ट किया जाता है। तो अब वो कहता है कि आप तो ये पीछे की तरफ से आप ये समरसॉल्ट करते हैं दरवाजे के पास, तो दुआ करता हूँ कि इसका, मैं ये दुआ करता हूँ आपसे कि ये पूछता हूँ आपसे, ये प्रे करता हूँ, भीख मांगता हूँ इसके कि आप इसका मुझे रीज़न बताएं, इसका कारण बताएं। In my youth, said the sage, as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple। तो अब कहता है, जब मैं छोटा था, जवान था, ये इस जो ये बूढ़ा आदमी था, अब यहाँ पर उसको संज्ञा दी है, उसको बोला गया है सेज। यहाँ पर सेज मतलब समझदार आदमी, जो वाइज मैन हो, उसको सेज कहा जाता है। तो इन माई यूथ सेड द सेज, तो सेज ने कहा एज ही शुक हिज ग्रे लॉक्स, तो लॉक्स यहाँ पर ताले नहीं हैं, हेयर है, बाल हैं। तो अपने जो उसके ग्रे यहाँ पर होता है कि जो सफ़ेद और काले मिल के जो मिक्स बाल होते हैं ना, किसी बूढ़े आदमी के थोड़े सफ़ेद होते हैं, थोड़े काले होते हैं, तो वो इकट्ठे मिलके ग्रे सा कलर दे देते हैं। ठीक है, ना वो पूरा काला ही दिखता है, ना वो पूरा सफ़ेद ही दिखता है, तो वो ग्रे सा कलर दिखता है, मिक्स होता है सफ़ेद और काले का, तो वो ग्रे कलर, दूर से अगर देखें तो ग्रे कलर दिखता है। तो अब यहाँ पर उसने अपने शुक होता है बांधना, खींचना, तो उसने अपने ये जो बूढ़े वाले बाल थे, ग्रे बाल थे, सफ़ेद काले मिक्स वाले बाल थे, इनको पीछे की तरफ खींचा, बंद कर दिया, इनको खींचा और इन बालों को बंद कर दिया, खींच के बंद कर दिया। और फिर कहा कि जो मेरे लिम्ब्स थे, लिम्ब्स मतलब जो हमारे हाथ पैर वैर, बाजू, टांगे, ये सारे होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स, इनको लिम्ब्स कहते हैं। तो इनको मैं सपल रखता था, इनको बहुत मैं मतलब नरम रखता था, ऐसा रखता था कि ये आसानी से बेंड हो सके, आसानी से मुड़ सके, तो इनको मैं ऐसा रखता था। तो इसलिए यही इसका रीज़न है कि मेरा ये मैं ये कर पाता हूँ। और
but the use of the by the use of this ointment 1 shilling the box, allow me to sell you a couple. तो और उसका ये रीज़न है कि ये जो मैं ये रखता था, ये अपनी बॉडी को सपल रखता था, ऐसा फ्लेक्सिबल बनाता था, ऐसा बनाता था कि जो इसी से आसानी से वो जो बैंड हो, जो मुड़े, तो वो एक ऑइंटमेंट था, एक मलहम था, वो भी मैं लगाता था जिससे मैं ये करता था। तो वो मुझे शिलिंग एक करेंसी है, जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं रुपया और पैसा, पैसा भी एक करेंसी है, रुपया भी करेंसी है इंडिया की। जैसे अमेरिका में सेंट्स एंड डॉलर्स होते हैं, वैसे ही शिलिंग भी एक करेंसी है। तो वो कहता है 1 शिलिंग 1 बॉक्स का, मुझे 1 शिलिंग में 1 बॉक्स पड़ता था। तो अब आप मुझे इजाज़त दे दो कि मैं भी तुम्हें ये 1-2 ये बेच सकूं, 1-2 बेच सकूं तुम्हें भी। ठीक है, आज हम ये यहाँ तक पढ़ेंगे, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।